Hi, welcome at Commerce Students Hub. Our motto is to learn accountancy and commerce subjects by clearing all basic concepts. Today's topic is Accounting for Partnership Firm Part 3, Discussion on Profit and Loss Appropriation Account and Journals. Namaskar. Good morning. वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टूडेंट्स हब। आप सभी का स्वागत है मेरे इस कॉमर्स स्टूडेंट्स हब में। तो आप लोगों को पता है कि ये चैनल जो है सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स की जो कॉमर्स सब्जेक्ट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए ही है। अभी अकाउंट्स की क्लासेस चल रही है और बिजनेस स्टडीज वगैरह इन सब की भी क्लासेस हो रही हैं, सिर्फ अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज़ की। तो प्लीज़ जितने भी देख रहे हैं प्लीज़ इनको सब्सक्राइब करिए और पहले के सारे वीडियोस देखिए ताकि जो पहले का चैप्टर्स हैं और सारे वो आपको क्लियर हो सके। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में, जिसमें हमने उसकी बेसिक देख लिया था कि पार्टनरशिप फर्म होता क्या है, पार्टनरशिप में किन किन क्या क्या चीज़ होना चाहिए, पार्टनरशिप ब्रीड के बारे में जाना हमने। ठीक है, और इसके नेचर्स, कैरेक्टर्स, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है इसके बारे में हमने जाना। पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो क्या करते हैं, क्या पार्टनर्स के बीच में क्या क्या चीज़ें शेयर होती हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वगैरह इन सब के बारे में जाना। अब हम जानते हैं इसकी ट्रीटमेंट के बारे में कि पार्टनरशिप फर्म में जो ट्रीटमेंट होता है इसको लेकर तो वो कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि कैपिटल क्या होता है, क्योंकि बिजनेस जो स्टार्ट होता है उसमें एक ऑनर जो है सो क्या करता है, पैसा लगाता है। तो जो ऑनर पैसा इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में उसको कहते हैं कैपिटल। और आपको पता है कि बिजनेस अकाउंटिंग जो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पे काम करता है, जिसमें ये एज्यूम किया जाता है कि बिजनेस और ऑनर दोनों ही अलग अलग सेपरेट पर्सन है। ठीक है, तो यहाँ पर बिजनेस में जो पैसा लगाया तो वो किस लिए लगाया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया किस लिए किया, पैसा कमाने के लिए किया, मतलब उससे रिटर्न चाहता है वो, है ना। तो एक फर्म के लिए, एक बिजनेस के लिए, एक उसके लिए लायबिलिटी हो जाता है कि हमें इसे क्या करना पड़ेगा, रिटर्न देना पड़ेगा। बिजनेस कोई काम नहीं करता है, काम तो वही ऑनर करेगा और जो उसमें मैनेजर्स लिक्विडेटेड जो पर्सन्स हैं, जो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जिनके पास से वो काम करते हैं। लेकिन बिजनेस को फायदा होता है, जब बिजनेस को फायदा होता है तो जो भी इसके लिए काम कर रहे हैं फिर उनको फायदा होता है। तो बिजनेस में जो भी अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है या कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है या पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, लोन दे रहा है, चाहे कुछ भी है, एक तरीके का बिजनेस के लिए वो लोन ही कहलाता है। ठीक है, अब बिजनेस में फर्म को किसी और को किसी चीज़ के लिए पैसा ना देना पड़े, किसी चीज़ के लिए पैसा ना देना पड़े। जैसे कि फर्म के पास मशीन है, मशीन उसने परचेज किया है, ठीक है, तो उसके लिए तो किसी को पैसा देना नहीं पड़ रहा है ना, लेकिन पैसा नहीं देना पड़ रहा है तो वो उसके लिए एसेट हो गया। लेकिन जहाँ किसी को पैसा देना पड़ेगा, जैसे कि मान लीजिए हमने लैंड लिया है, ठीक है, लैंड में हम रेंट देते हैं तो रेंट हमारे लिए क्या हो जाता है, लायबिलिटी, हमें रेंट पे करना पड़ता है। तो जिस चीज़ के लिए हमें पे करना पड़ता है वो एक फंड के लिए क्या हो जाता है, लायबिलिटी हो जाता है। अगर आपने उसे चुका दिया तो वो आपका कैश में रिकॉर्ड होता है कि हाँ ये चीज़ सेटलमेंट हो गया है। लेकिन अगर पूरे साल में उसका सेटलमेंट नहीं हुआ कि जो आपको पे करना है तो उसको क्रेडिटर्स के नाम से जाना जाता है, आउटस्टैंडिंग के लिए हम दे देते हैं उसका ट्रीटमेंट और उसको डाला जाता है लायबिलिटी के हेड में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये जानना है सबसे पहले कि जो बिजनेस स्टार्ट किया वो उसमें क्या लगाया, कैपिटल। तो पार्टनर्स जो है, पार्टनर्स जब आपस में मिलकर एक फर्म खोलते हैं तो पार्टनर्स भी किसी न किसी चीज़ के लिए ही खोलते हैं कि उन्हें कुछ रिटर्न में मिले। ठीक है, तो जब आपस में मिल बैठकर बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं बिजनेस तो आपस में काफ़ी सारे टर्म एंड कंडीशन होते हैं ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। मतलब हमने आपसे बातचीत की कि हम एक स्कूल खोलना चाहते हैं या फर्म खोलना चाहते हैं, अगर तुम लोग इस चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ सकते हो, बिना कुछ बताए। तो क्या वो जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, क्योंकि जब तक उसे हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं पता चलेगा कि हम क्या करना चाहते हैं तब तक वो हमारे साथ नहीं जुड़ेगा। तो उसे हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारा जो उद्देश्य है वो पता होना चाहिए, हमारा काम करने का तरीका क्या होगा ये पता होना चाहिए, हम काम कैसे करेंगे, किस आधार पे करेंगे, कहाँ कहाँ करेंगे, कैसा काम करेंगे। तो ये सभी चीज़ें जो हैं सो वहाँ पर हमारे को बताना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आप अकेले कोई काम नहीं कर रहे हो, आपके साथ जो पार्टनर्स मिल रहे हैं
उनका भी उसी बिजनेस में कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा और उसका हक भी होगा, शेयर भी होगा उसमें। तो उसे भी यह जानना जरूरी है, क्योंकि वो भी कोई ना कोई काम करेगा ना। तो जब तक ऑब्जेक्टिव उसको क्लियर नहीं रहेगा तो कैसे काम कर सकते हो आप? ठीक है, तो यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि क्या कैसे हम करते हैं, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो हमें चाहिए होता है मनी, मतलब कैपिटल चाहिए होता है। ठीक है, अब कैपिटल जो इन्वेस्ट करते हैं, अब अगर आपने पार्टनर एग्रीमेंट आपने बनाया होगा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर बनाया होगा तो उसमें लिखा होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कैपिटल जो पैसा वो लगाएगा बिजनेस में। ठीक है, एक तरह से वो समझता है कि मैं बिजनेस को लोन दे रहा हूँ तो लोन पर तो इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन कैपिटल पर मिलेगा या नहीं मिलेगा वो उसके पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा होगा। ठीक है, क्योंकि जो कैपिटल वो इन्वेस्ट कर रहा है, जो अमाउंट वो इन्वेस्ट कर रहा है एज ए इन्वेस्ट कर रहा है, ना कि एज अ एडवांस दे रहा है। ठीक है, अगर वो एडवांस दे रहा होता तो हम उसको लोन समझते, अब लेकिन वो इन्वेस्ट कर रहा है ताकि बिजनेस आगे बढ़े और वो अपना बिजनेस समझ के उसको इन्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या देखा जा रहा है कि जो कैपिटल है वो सभी कोई मिलकर लगा रहे हैं, तो अब उस पर उन्हें वापस इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके लिए क्या करना पड़ता है, टर्म एंड कंडीशंस में एग्रीमेंट में उसमें लिखना पड़ता है कि हाँ कितने परसेंट इंटरेस्ट इसको मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको नहीं मिलेगा, ये सभी चीजें उसमें लिखा होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये जानने की जरूरत है पहले कि कैपिटल क्या होता है और लोन क्या होता है। तो कैपिटल समझ में आया आपको? क्या होता है कि जो पार्टनर्स मिलकर एक अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं फंड में, उसको बोलते हैं हम कैपिटल। लेकिन अगर उनमें से कोई एक पार्टनर्स है जो फंड को एडवांस में कोई पैसा दे रहा है, मतलब वो एज अ ऑनर इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, वो एज अ जो क्रेडिटर्स होते हैं ना, बैंकर्स जो होते हैं ना, या फिर ये समझ लो इन्वेस्टर्स समझ लो या फिर लेंडर्स समझ लो, उस तरीके से ये अमाउंट जो है सो दे रहा है फंड को, और वो फंड को कहता है कि भाई मैं तुझे ये लोन के आधार पर दे रहा हूँ। ठीक है, कर्ज जिसे कहते हैं, तो तुझे मुझे इसमें अगर लिखा होगा कि उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा एग्रीमेंट में तो बात ठीक है, अगर नहीं लिखा है तब भी उसको 6% इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। ठीक है, अब दो चीजें सामने आती हैं। अब दो चीजें क्या है, तो पार्टनर्स एग्रीमेंट में लिखा होता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, प्रॉफिट मिलने के मतलब प्रॉफिट फंड को प्रॉफिट होगा तभी देना है या फिर किस नहीं होगा तभी देना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों चीजें स्पेसिफाइड होते हैं। तो अगर फंड को जैसे लोन है, लोन लिया तो लोन मैंने कहा ना कि 6% उसको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो एग्रीमेंट बना हो या नहीं बना हो। ठीक है, तो इस केस में चाहे फंड को प्रॉफिट हो या लॉस हो, सबसे पहले काम होगा पार्टनर्स का कि उसे अपने डेप्ट में से, अपने पैसों में से, अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो अपने में से उसको जो है सो मतलब पेमेंट करना पड़ेगा इंटरेस्ट और लोन। ठीक है, बाकी प्रॉफिट शेयरिंग होने से पहले। ठीक है, लेकिन अगर उसमें ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है तब तो फिर आपस में सेटलमेंट कर लेंगे वो, है ना, तब तो जरूरत ही नहीं होने। तो ये चीजें देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कि उसमें क्या लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन लोन पहले मिल रहा है या फिर प्रॉफिट मिलने के बाद मिल रहा है। वैसे तो इंटरेस्ट ऑन लोन पहले ही दिया जाता है, एक लायबिलिटी के अनुसार उसको देखा जाता है, लेकिन अगर बीच में अगर वो हो जाए, सेटलमेंट हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, तो हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन का किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, तो अगर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं पार्टनर्स to provide interest on partners loan। ठीक है, अगर हम पार्टनर्स लोन पर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, और जब हम इस अकाउंट को क्लोज करेंगे
जब हम लोन अकाउंट को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, इसकी एंट्री कहाँ होती है, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, उसमें भी ऐसे ही होगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहाँ पर देखा जाएगा जब हम क्लोज करेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, तो वहां पर अमाउंट, यहाँ पर जैसे प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है ना, तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लिखेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किया जाता है आफ्टर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के बाद, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं या फिर डायरेक्ट इनकम्स होते हैं मैन्युफैक्चर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के दौरान, वो सभी चीजें जो है सो ट्रेडिंग में लिखा जाता है। और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सभी चीजें कहाँ लिखे होते हैं, इनकम एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट पता चलता है कि पूरे साल में हमारे को प्रॉफिट कितना हुआ है, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, क्योंकि उसी प्रॉफिट से हमें शेयर करना होता है जो चीज पार्टनर्स डीड में लिखा होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन पार्ट है, मतलब बढ़ा हुआ पार्ट है। ठीक है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फर्म में तैयार किया जाता है और कहीं नहीं किया जाता। ठीक है, तो जो नेट प्रॉफिट आता है इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आता है वो आपका ट्रांसफर हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, और फिर उसके डेबिट साइड में जो लिखा होता है वही एक्सपेंस, फर्म के लिए जो एक्सपेंस है, फर्म के लिए एक्सपेंस क्या हो गया, हमें इंटरेस्ट और कैपिटल देना पड़ेगा, है ना, सैलरी देना पड़ेगा वो पार्टनर्स को कमीशन देना पड़ेगा। तो ये सभी चीजें जब अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अगर लिखा हुआ है तभी हम करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ है तो कम से कम दो चीजें तो उन्हें मिलेंगी। एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो कम से कम उन्हें मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बाकी कुछ मिले चाहे नहीं मिले। तो अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर्स के बीच में क्या क्या चीजें शेयर होते हैं ये आपको बताया था मैंने कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें नहीं मिलता, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी नहीं मिलता, इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता है। ठीक है, सैलरी वगैरह भी नहीं मिलता है उनको सिर्फ। और जो अगर उनमें से कोई एक पार्टनर्स ने अगर लोन के रूप में अगर कंपनी को पैसा दिया है तो वो लोन आएगा, तो वो लोन पर भी जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 6%। कितना, 6% अगर एग्रीमेंट में नहीं है। लेकिन वो जो दिखाया जाएगा वो इसमें नहीं जाएगा, वो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, क्योंकि वो लोन है। ठीक है, और यहाँ पर फिर देखो कि इन्हें अगर सैलरी मिलेगा तो सिर्फ क्या मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कितना, आधा आधा। मतलब अगर मान लीजिए प्रॉफिट 20,000 का है और दो पार्टनर्स मिले काम कर रहे हैं तो उन दोनों को 10-10 हज़ार रुपए मिलेंगे। और लॉस भी है तो लॉस भी शेयरिंग होगा 10-10 हज़ार का। अगर 20,000 का लॉस है तो मान लीजिए तो वहां पर लॉस भी इन्हें कैसे मिलेगा, 10-10 हज़ार में आपस में शेयर कर लेंगे। ठीक है, तो ये था। तो अब हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट क्या है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट पार्ट और क्रेडिट पार्ट। अब इनमें देखना है कि कैसे, कौन सा एंट्री जो है सो कैसे होगा।
ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, मैंने बताया कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसमें से नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या किया जाता है कि पार्टनर्स को जो चीजें डिस्ट्रीब्यूट होने वाली होती हैं वो सब चीजें यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। तो पार्टनर्स में अगर मान लीजिए नेट प्रॉफिट है तो यहाँ लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ठीक है। या फिर यहां पर लिख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां लिखेंगे ट्रांसफर्ड फ्रॉम नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L अकाउंट, ठीक है। अब जो भी प्रॉफिट होगा वो हम कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट साइड, क्योंकि क्रेडिट पता है ना आपको कि जो भी इनकम होता है वो किस साइड लिखते हैं, फर्म के क्रेडिट साइड लिखते हैं ना, तो क्रेडिट साइड रहेगा। और फर्म में जो एक्सपेंस होगा वो आपका डेबिट साइड जाएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर हमारे को प्रॉफिट आया, अब इसी प्रॉफिट में से हमें पार्टनर्स को देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है वो देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर ए है तो ए को मिलेगा, और अगर बी है तो बी को मिलेगा, ठीक है। और फिर दोनों का यहाँ आ जाएगा। और फिर मान लीजिए यहाँ पे अगर पार्टनर्स को सैलरी मिल रहा है, यहाँ पर 2 लिखना है, 2 पार्टनर्स सैलरी, ठीक है, वो आपको यहाँ लिखा देंगे। फिर इसके बाद 2 कमीशन, किसी पार्टनर्स को कमीशन मिल रहा है तो कमीशन लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हमने रिजर्व, मतलब जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से हमने डिसाइड किया कि 10%, 20%, चाहे जितना भी हो, फिक्स अमाउंट हम उसको रिजर्व करेंगे, ताकि इन फ्यूचर अगर कंपनी में कुछ दिक्कत होता है तो हम उसको उस अमाउंट से बियर कर सकते हैं। मतलब हमारे अपने पैसे लॉस नहीं करने पड़ेंगे, शेयर नहीं करने पड़ेंगे, हम उसी रिजर्व अमाउंट को वहाँ पर हम इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम रिजर्व, मतलब जो बचाया हुआ पैसा है जो हमने किसी में शेयर नहीं किया है और उसको हमने अलग से अमाउंट रख दिया है कहीं पर, मतलब किसी रिजर्व के नाम से, तो वो आपका आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, अब जो है यहाँ पर सब कुछ मिलने के बाद, पार्टनर्स को सब कुछ मिलने के बाद यहाँ पर अब प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो यहां देखिए आप ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, ये डिपेंड करेगा इस पर, इस भाई साहब पे, ठीक है, इस भाई साहब पे कि प्रॉफिट कितना हुआ है। अगर मान लीजिए इसने ड्राइंग किया है तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा बाय इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट उस पर चार्ज होता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसीलिए लिखा है क्रेडिट साइड में क्योंकि पार्टनर्स ने पैसे निकाले, अब वो जो पैसा निकाला उसमें से इंटरेस्ट उसको चार्ज किया जा रहा है कंपनी के द्वारा। तो कंपनी जब इंटरेस्ट चार्ज कर रही है उससे मतलब है कि इंटरेस्ट जो चार्ज किया वो पैसा कंपनी में आएगा, तो जब आएगा तो हम कहाँ लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड, ठीक है। और यहाँ पर लिखने के बाद हम देखेंगे कि जो हमारा नेट प्रॉफिट फिर से चेंज हो जाएगा और जो ये प्रॉफिट आएगा उसी में से हम क्या करेंगे, शेयर करेंगे। अब कैसे करेंगे, इन सबको ऐड करके इसमें से माइनस करेंगे टोटल में से, और जो बैलेंस बचेगा उस अमाउंट को हम इन दोनों के बीच में शेयर कर देंगे। मतलब इन दोनों में जितना शेयर होगा ना वो बराबर हो जाएगा। यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पर 20,000 है, यहाँ पे 10,000 मतलब 20,000 यहाँ है, और इन सबको खर्च करने के जोड़ने के बाद हमारा आता है 10,000, तो 20,000 में से 10,000 माइनस कर दिया तो कितना बचा, 10,000। अब अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा है प्रॉफिट शेयरिंग या फिर लिखा है कि इक्वली शेयर होगा तो क्या करेंगे, अगर लिखा है इक्वली शेयर होगा तो यहाँ पर हम 10,000 को इक्वली बांट देंगे 5-5 हज़ार में, ठीक है।
बस यही है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ आया? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पता चला क्या करते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी साल के दौरान हमारे खर्चे होते हैं या इनकम होते हैं, चाहे कुछ भी होता है, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, वो सभी जो है हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसीलिए बनाया जाता है कि जो प्रॉफिट हुआ है, अब वो प्रॉफिट जो है कैसे पार्टनर्स के बीच में शेयर होगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, अगर उसको सैलरी मिलना है तो उसी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उनको सैलरी दिया जाएगा। उसमें भी सैलरी लिखा हुआ है और इसमें भी सैलरी लिखा हुआ है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो सैलरी लिखा हुआ है वो समझिएगा कि उसमें पार्टनर्स के बजाय, मतलब पार्टनर्स को छोड़कर बाकी जितने भी लोग हैं जो वर्कर्स काम करते हैं उनकी सैलरीज की बात की गई है। लेकिन जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा हुआ है सैलरीज, तो वहां लिखा होगा पार्टनर्स सैलरीज, मतलब जो मिलकर काम कर रहे हैं। पार्टनर्स कहते किसको है, जहां पर एक से ज्यादा, मतलब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसों को हम कहते हैं पार्टनरशिप फंड। और उन सभी का ऑब्जेक्टिव जो है एक ही होता है, पैसा कमाना, और उसके लिए वो काम करते हैं। ठीक है, और भी कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनमें गोल होते हैं। ठीक है, तो उस चीज को पूरा करने के लिए सभी मिलकर आपस में काम करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, लिखना है लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें जो जर्नल एंट्री करते हैं इंटरेस्ट, वो हम देख लिया वैसे, लेकिन अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, और जो प्रॉफिट शेयर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जब ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है कि उसका जर्नल करना है। ठीक है, तो जब जर्नल करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, आपको रूल याद होगा, 11th क्लास में पढ़ा था कि जब एक्सपेंस होता है तो हम डेबिट करते हैं, है ना, याद है? एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, और क्रेडिट जब घटते हैं तो डेबिट करते हैं, और क्रेडिट जब बढ़ते हैं तो हम क्रेडिट करते हैं, है ना, और इनकम जब बढ़ता है तो हम क्रेडिट करते हैं। तो इस तरीके से आपने 11th में पढ़ा था रूल। अब उसी रूल को यहाँ पर भी करना है, जहाँ भी जर्नल अकाउंट आप बनाओगे वहाँ पर आपको ऐसा ही रूल जो है सो करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस केस में जो एंट्री होगी वो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इसके बाद आता है ट्रांसफर ऑफ लॉस। भाई लॉस भी हो सकता है ना पीएनएल में। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब अगर हम प्रॉफिट मतलब सैलरी दे रहे हैं, पार्टनर्स को सैलरी दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सैलरी या कमीशंस, कुछ भी, तो ये हम कहाँ करते हैं, पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन दे रहे हैं तो उसकी एंट्री हम कहाँ करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से एप्रोप्रिएशन हम करते हैं ना। तो हम किधर करते हैं, सैलरी, तो ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स एक्सपेंस, मतलब पार्टनर सैलरीज या फिर कमीशन जो भी दे रहे हैं। ठीक है, कैपिटल या
करंट, कुछ भी होगा, ठीक है। तो ये कैपिटल करंट कैसे कब लिखते हैं वो बताया जाएगा आपको। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट, इनमें ही ट्रांसफर हो जाएगा। और कौन सा अमाउंट ट्रांसफर होगा पता है आपको, ये जो सैलरीज वाले होंगे। अब ये कैसे आया वो चीजें देखेंगे। बिंग सैलरीज कमीशन डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर, ठीक है। अब यहां देखिए ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस के प्रोपोर्शन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल करेंट अकाउंट जो भी आया यहाँ पर, ये कैसे आया वो देखिए। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, पार्टनर्स को अलाउ करेंगे सैलरी या कमीशन। तो सैलरी या कमीशन जो होता है वो एक तरह क्या होता है, एक्सपेंस होता है। किसके लिए, फर्म के लिए एक्सपेंस होता है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स सैलरीज, क्योंकि एक्सपेंस जब बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट, सैलरी दे रहे हो या कमीशन दे रहे हो वो देखना, डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट जो भी है, ठीक है, वो आपको यहां लिखना है। करंट अकाउंट, ये तो फर्स्ट एंट्री हो गया जब हम उसको अलाउ करते हैं सैलरी या कमीशन, ठीक है। अब हमने अलाउ तो कर दिया, अब हमें पे भी करना पड़ेगा। तो पे हम कहाँ करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से प्रोपोर्शन हम करते हैं। तो यहां पर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा एंट्री, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरीज एंड कमीशन, सैलरीज या फिर कमीशन जो भी होगा, ठीक है। अब यहां देखिए ये है अल्टरनेट मेथड और ये है दूसरा मेथड। इसमें क्या हुआ, ये कैसे आया ये मैं दिखाना चाह रहा था। पार्टनर्स सैलरीज या फिर कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसमें हमने सैलरीज कमीशन को डेबिट क्यों किया, क्योंकि आपको पता है कि जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम डेबिट करते हैं, ठीक है। और जब एक तरह का लायबिलिटी हो गया तो लायबिलिटी बढ़ रहा है सैलरी के नाम से, तो प्रॉफिट जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसमें ये एंटर हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल में इनकी जो सैलरीज है वो किसे मिलेगी, पार्टनर्स को मिलेगी। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा सैलरी अमाउंट, है ना। तो पार्टनर्स के कैपिटल अमाउंट में सैलरी अमाउंट बढ़ जाएगा। तो जब लायबिलिटी बढ़ता है तो हम क्रेडिट करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरीज एंड कमीशन अकाउंट, मतलब यहाँ देखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरीज। अब हमने बताया था कि पार्टनर्स को जो भी चीजें मिलेंगी, सैलरी हो या कमीशन हो चाहे कुछ भी हो, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और मैंने आपको दिखाया भी था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड एंटर होता है पार्टनर सैलरीज और कमीशन अकाउंट, ठीक है। और जो चीजें डेबिट साइड आती है इसका मतलब वो चीजें जो है सो जर्नल में क्रेडिट साइड है, जर्नल में क्रेडिट साइड है। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट में टू सैलरीज एंड कमीशन अकाउंट, मतलब ये जो टू सैलरीज एंड कमीशन लिखा हुआ है, मतलब पार्टनर सैलरीज या पार्टनर कमीशन, वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। तो अब हमने इन दो जर्नल करने से अच्छा है हमने एक किया, वो क्या कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, और नीचे लिख दिया बिंग सैलरीज और कमीशन डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सोच के जो रूल्स हैं उस चीज को फॉलो करते हुए आपको जर्नल एंट्री करना है। तो अभी हमने जान लिया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या है डिफरेंस, और फिर हमने ये भी जान लिया कि प्रॉफिट जो फर्म है पार्टनर्स को जो चीजें शेयर कर रही है वो कहाँ करती है,
मतलब उसको शेयर कर रही है, वो किस अकाउंट में दिखाती है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब इसके फीचर्स क्या हैं वो हम जान लेते हैं। देखिए इसका फीचर्स ये है कि प्रॉफिट एंड जो लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन पार्ट है, मतलब कि बड़ा होगा विच इज वाइडर। ये जो है सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फर्म में ही बनाया तैयार किया जाता है और इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद तैयार किया जाता है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करने के बाद, ठीक है, और इसमें जो एंट्री की जाती है वो अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डिड होता है। मतलब पार्टनरशिप डिड में क्या क्या चीजें लिखा हुआ है, सैलरी लिखा हुआ है तो सैलरी मिलेगा, कमीशन लिखा है तो कमीशन मिलेगा, इंटरेस्ट और कैपिटल लिखा है तो इंटरेस्ट और कैपिटल मिलेगा, प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग लिखा हुआ है 2:3 तो 2:3 के हिसाब से मिलेगा, नहीं लिखा हुआ है तो भाई इक्वली मिलेगा। और जो मैंने पहले बताया सैलरी कमीशन वगैरह अगर एग्रीमेंट में नहीं कुछ लिखा है तो भाई कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो सभी चीज़ जो है सबको एग्रीमेंट के अनुसार ही होता है, और अगर नहीं लिखा हुआ है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार होता है। ठीक है, तो ये था। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके अब क्वेश्चंस करेंगे जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, वो क्वेश्चन के साथ इस पर, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि और भी जो एडजस्टमेंट्स हैं या फिर जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे सॉल्व आउट होते हैं, क्योंकि अब जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं वो सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के आधार पर होंगे। तो प्लीज़ अपने बेसिक्स जो हैं उनको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करते हुए चलिएगा, क्योंकि ये बेसिक ही है जो आपको इन फ्यूचर अगर मान लीजिए कभी भूल गए, अगर वो बेसिक आपको क्लियर है तो आप कभी भी किसी भी समय उस बेसिक्स का यूटिलाइज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं, अगर आपको रूल्स वगैरह सब चीज़ अच्छे से याद है तो। ठीक है, तब तक के लिए प्लीज़ फॉलो द रूल ऑफ लॉकडाउन, स्टे एट होम, सेफ एट होम प्लीज़। Thank you. Like, comments and share. Thanks for your support and love.